Good evening, sir. Thank you so much for accepting my Hi, good invitation. evening. How are you? I'm fine, sir. Yeah, How thank are you. you? Yeah, great, great. I'm so glad you accepted my invitation, and my audience was very curious to know who it is that I'm inviting this week. And I Yeah, said this yes. time the spy is not going to be faceless, and I mean, they'll have a real person to they'll be able to see वो लोग real लोग इंसान को देख पाएंगे because there's so many myths and stories doing about spies. Real spies के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. So I अभी think I'll move. बात तो वही है ना, जो भी आप मूवीज में देखते हो उसी को तो आप स्पाई समझते हो, जो भी आप बुक में पढ़ते हो उसी को तो स्पाई समझते हो. बिकॉज एवरी पर्सन फॉर दैट मैटर, बिफोर आई गॉट इनटू दिस प्रोफेशन आई हैड माय ओन imagination about spies of 007 types. When actually I got into the job, I understood it is not a 007 job. It is a job of a common sense. Every born human being is a spy. स्पाइंग तो आप भी करते हो. ये तो जान गए होंगे बगल वाला घर वाला है कि नहीं है आज. See, every human being by birth, by instinct is a spy. You wanted to know about others. End of the day, we are all social animals. अब क्या हो जाता है, बगल वाला घर का तो जानना ही है, उसी तरीके से मोहल्ले के जानेंगे, मोहल्ले के बाद शहर का जानेंगे, शहर के बाद तो लोगों की जानने लगेंगे. मोदी साहब क्या कर रहे हैं, राहुल गांधी साहब क्या कर रहे हैं. अब प्रायोरिटीज अलग अलग है हर एक लोगों का. उसी तरीके से एक देश को समझ लीजिए. अगर एक देश चलाना है, जिस देश का जो दोस्त, जो हमारे जो देश की जो दोस्तों की जैसे रहेगा, तो कितनी इंपॉर्टेंट एक्ट है ये. इसको दो तरीके से देखा जाता है. अब बगल वाला जो तुम्हारा नेबर है पाकिस्तानी क्या कर रहा है, अब इस तरफ वाला नेबर चीनी क्या कर रहा है. अब न्यूट्रल वाले तो तुम्हारे नेबर्स भी है, उनका बारे में जानना बहुत जरूरी है. काफी दिन तक चाइना भी बहुत शांत था, न्यूट्रल वाले जो दोस्त था अचानक शुरू हो गया भाई इसकी हरकतें. That's how it happens. But when it comes to the intelligence and spying, you need to understand a simple difference between intelligence and spying. Every spying involves intelligence, but every intelligence act is not spying. That's a great line to start with, sir. That's a great line to start with. That makes so much sense. फर्क को मैं अभी समझाता हूँ. आज मैं इसलिए एक्सेप्ट किया आपकी रिक्वेस्ट को टू कम ऑन सिंग एंड टू टेल. अभी लोगों में ये एक चीज हो गई यार, हर कोई अपनी ऐसे ऐसे स्टोरीज बना दे, ऐसे ऐसे मूवीज बना देता है, ऐसे ऐसे चीजों को वो प्रोजेक्ट कर देता, पिक्चर बना देता है. असलियत को लोग जानते तक नहीं है. यू हैव बीन मेड टू बिलीव व्हाट दिस पीपल आर शोइंग टू यू एंड यू आर फोर्स्ड टू बिलीव दैट. अब एक आदमी 100 बार झूठ बोलेगा, 101वां बार वो सच बन जाती है. अब इंटेलिजेंस के बारे में ले लो, अब स्पाइंग के बारे में ले लो. कंपेयर टू अदर नेशंस, हमारे देश में इंटेलिजेंस या स्पाइंग को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया. आप देख लो 1947 से लेके आज तक कितनी कमिटीज बैठा जो इंटेलिजेंस के बारे में. अब कभी भी कमिटी बैठता है तो वो इंटेलिजेंस फेल्योर को ही बोलता है. अब इंटेलिजेंस सेटअप को डेवलप करना है, इंटेलिजेंस सेटअप को स्ट्रॉन्ग करना है, इंटेलिजेंस सेटअप को इफेक्टिव बनाना है, उसकी क्रॉस चेक करना है, उसके करेक्शंस करना है. नहीं, कोई कमिटीज नहीं बैठा तो क्या हुआ, उनका रिपोर्ट आया, कभी डिक्लासिफाई नहीं हुआ, पब्लिक में आया नहीं. नाउ लेट्स वी कम बैक इनटू द आवर वर्क दैट बिजनेस. व्हाई इंटेलिजेंस एंड स्पाइंग. यार स्पाइंग तो एक ऐसे वर्ड बना दिया, स्पाइंग करके. अभी स्पाइंग क्या, इंटरनेशनली इट इज एन इलीगल एक्ट. आप दूसरा देश की स्पाइंग नहीं कर सकते हो इफ यू आर अ सिग्नेटरी ऑफ इन इंटरनेशनल कन्वेंशंस. अब स्पाइंग करे बिना, अभी देखो आपकी दोस्त पाकिस्तान, उसको स्पाइंग नहीं करेंगे क्या आप? भाई देखो, दुश्मन को दुश्मन से ही सॉर्ट आउट करना पड़ता है, कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है कि नहीं? हीरे को हीरे से ही काटा जाता है. इसी प्रकार हम जो वो स्पाइंग कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर, आईएसआई क्या कर रहा है? आईएसआई के पास आज की डेट में इतनी स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन है हमारे देश के अंदर, दे गॉट देयर परमानेंट असेट्स इन आवर कंट्री. अभी चोर को पकड़ने के लिए तुम सत्याचंद्र नहीं बन सकते हो. चोर को पकड़ना है तो यू नीड टू यूज द सेम वे व्हाट ही इज यूजिंग. अभी कश्मीर का हालत क्या है, कश्मीर में क्या हो रहा है? अब ये टेररिज्म 30+ ईयर्स हो गया, अभी तक बंद हुआ है? नहीं हुआ है. हर दिन बढ़े जा रहा है. हर दिन वी आर लूजिंग ऑफिसर्स, वी आर लूजिंग मैन, वी आर लूजिंग इनोसेंट सिविलियंस. कारण क्या है? To this terrorism to sustain, they need a local support. They need money to sustain. If a terrorist has to operate,
some terrorist has to come from across. Some local terrorist has to go from here to the Pakistan to get trained and they'll come back. ये जो साइकिल होता है, ये साइकिल इस तरीके से शुरू होता है. पहला होता है रिक्रूटमेंट ऑफ टेररिस्ट. और रिक्रूटमेंट का पहले वाला जो बेसिक फाउंडेशन होता है उसको रेडिकलाइजेशन करना, उसको मोटिवेट करना. When we talk about a local terrorist, these local terrorists will cross across. वो एक स्टेज पार होकर हमारे देश से बाहर जा रहा है, उस तरह से उसको पकड़ा नहीं जा रहा है. दूसरा ट्रेनिंग हो रहा है, फिर वापस आ रहा है, फिर भी पकड़ा नहीं जा रहा है. वो तब तक हमें पता चलेगा ये बंदा इधर ऑपरेट कर रहा है. इट्स टू लेट. अभी पहले कैसे होता था, पहले इंटेलिजेंस आते आते हमारे पास बहुत देर हो जाता था. टुडे यू जस्ट यूज द टेक्नोलॉजी. हर वक्त यही बोलता है, जैसे कारगिल हुआ इंटेलिजेंस फेल्यूर, मुंबई हुआ इंटेलिजेंस फेल्यूर, नगरकोट हुआ इंटेलिजेंस फेल्यूर. हर जगह में यही इंटेलिजेंस फेल्यूर होते रहे तो कितनों की अभी लोगों को बलि देना है हम लोग. अब आपका सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए? इसको करने का पहले जानो रीजंस क्या है. पहले मैंने बताया था आपको लोकल सपोर्ट होना चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इंफॉर्मेशन. अगर ये चीज चार नहीं है तो कोई भी टेररिस्ट सर्वाइव नहीं हो सकता है. कोई भी फॉरेन से जो टेररिस्ट अगर इंडिया का अंदर इन्फिल्ट्रेट होके आ रहा है, द मोमेंट ही क्रॉसेस द बॉर्डर, वही से शुरू हो जाता है उसकी जो सपोर्ट. उसको लाने वाला गाइड कौन है? अभी कोई बंदा इन्फिल्ट्रेट हो रहा है रजौरी सेक्टर में. रजौरी को आप मैप में निकालिए, आप देखिए जब से पीर पंजाल पहुंचेगा ये कितनी जगह हर्डल्स उसको क्रॉस करना है, कितनी जगहों से निकल के आना. अब पीर पंजाल से उतरेगा शोपियान में, हीरपुर जंगल होते हुए शोपियान में उतरेगा. शोपियान में उतरने की बाद वो बंदा जाना कहां पर, इसको कौन गाइड करेगा? एक दिन में एक रात में तो ये पूरा एक्टिविटी होगा नहीं. जैसे शोपियान में पहुंच गया, देयर इज अ ट्रांजिट हब. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ट्रांजिट हब. उस ट्रांजिट हब से बंदा जाएगा आगे, ऑपरेट करना है उसको. अब फॉरेन टेररिस्ट को ऑपरेट करना है तो लोकल सपोर्ट चाहिए. लोकल सपोर्ट का बिना फॉरेन टेररिस्ट ज्यादा सस्टेन और सर्वाइव नहीं हो सकते कश्मीर में. दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड. अब ये बंदा ऑपरेट करना शुरू कर देता है. इनिशियल इसकी जो 3 महीने होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये अगर ये बंदे हेलमेट हो जाता है, विद इन 3 months में हेलमेट हो जाता है. अगर इफ दिस पीपल आर नॉट टारगेटेड और हेलमेटेड विद इन 3 months ऑफ देयर कमिंग टू दिस थिंग, दे विल अंडरस्टैंड द ग्राउंड. उनको समझ लेता है, लोग स्ट्रांग हो जाता है. लोग उसके बाद इनको मारना बहुत दिक्कत होता है. सेकंड, ये जो बंदों को लाने वाला जो लॉन्च पैड से यहाँ तक लाने वाला कौन था? वो बंदों को कहते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स. ये जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है ना, दीज ओवरग्राउंड वर्कर्स कैन बी एनीवन. स्कूल का टीचर हो सकता है, कोई पॉलिटिकल लीडर हो सकता है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी ये रोल कर सकता है. अब आप पूछेंगे मेरे को, ये व्हाट इज दिस OGW? These are all the people called as overground workers, the most dangerous people. They are dangerous in this terrorist. Terrorist comes, terrorists get eliminated in some time. But these overground workers, they stay forever. I know few of the overground workers during my service. They sustained and survived for about 20 plus years. Now you can imagine how many terrorists you might have seen. How much work he might have done to the terrorist organizations, how much damage these people might have. That's really scary. Yes, you need to understand. If you want to eliminate, if you want to cut this terrorism out of this nation, first you need to cut off their support roots. These are the people who act as roots. अब ये बंदा है और शरीफ बन के निकलते हैं. मेरी सर्विस में ऐसे बंदा देखा हूँ, I don't want to name them, but indirectly कह ही देता हूँ. कई लोगों को पता भी है, कई एमएलएस भी थे इसमें. इंटरेस्टिंग. कोई सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है. एमएलएस ये एमएलए थे, बाद में वो बंदा मिनिस्टर भी बना था. ये जेएनके का कहानी बता रहा हूँ. उसके घर में टेररिस्ट रहते थे, तो इन्फॉर्मेशन हमें मिलता है. बस उसका किस्मत अच्छा था. 2 बार मैंने हाथ लगाया था. 2 बार मैंने किस तरीके से हाथ लगाया था, उसके जो गांव में घर हुआ करता था उसमें रहते थे बंदे. किस्मत एक बार ऐसा हो गया तो बाहर निकलते निकलते ठोक भी दिया हमने, बात काम खत्म हो गई थी. बट हमारी प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हर जो ऑपरेशन होता है वी गेट लॉट ऑफ रिकवरीज. जेएनके में बहुत बड़ी मिस्टेक होता है. व्हेन वी किल ए टेररिस्ट,
ये एंड ऑफ द स्टोरी कर देते हैं, उसके बाद फॉलो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, वही पर सबसे बड़ी गलती होती है। मैं इंटरेस्टेड हूँ, उसके पास से जो मैप्स मिला, उसके पास से जो डायरीज मिला, उसके पास से जो कॉन्टेक्ट नंबर्स जो कुछ भी मिला, लिटरेचर मिला, रेडियो सेट्स मिला, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिला, उसको डिसाइफर हर चीज पे मिलता है, इसको प्रॉपर फॉलो अप होकर डिसाइफर नहीं होता है। गलती क्या होता है इसमें? आर्मी यूनिट मारता है तो आर्मी यूनिट अपने पास रखता है, अब जो भी उसका अंदर इंफॉर्मेशन निकल रहा है, उस इंफॉर्मेशन को सिर्फ आर्मी रखेगा अपने पास। अभी हिंदुस्तान का अंदर आप देखो, आज की डेट में वी गॉट अराउंड 30 इंटेलिजेंस एजेंसीज, 30 इंटेलिजेंस एजेंसीज। अब आर्मी वाला, एमआई वाला क्या ढूंढता है, आर्मी वाला क्या ढूंढता है उसका अंदर? इमीडिएट मेरे को क्या मिल सकता है इस ऑपरेशन करने से, उसकी वेयर अबाउट्स मिल सकता है टेररिस्ट का, ये वहां तक ढूंढता हूं मैं। If the same information goes to the raw, they look at the external way, the external links. If it goes to the IB, they look at the internal links. If it goes to the DRI, they look at the financial. They look at the financial things. If it goes to the NIA, they look at the different things. They look for different things. इसीलिए क्या होता था हमारे में, जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग ठीक से नहीं हो रहा है। शेयर करना चाहिए, करना चाहिए। जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है एमआई को, जो भी एक लिंक मिल रहा है अनंतनाग में, मान लो एक लिंक मिल रहा है मेरे को श्रीनगर में, मान लो सडनली मेरे को शेयरिंग ग्रिड पे डालना चाहिए। इट मे नॉट बी एन इंफॉर्मेशन फॉर माय कंजम्पशन, फॉर एन इमीडिएट कंजम्पशन इन J&K, बट दैट इंफॉर्मेशन कैन लीड द अदर एजेंसीज इनटू समथिंग एल्स। दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग लिंक्स। हुआ मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ। एक बार क्या हुआ था, एक इंसिडेंट हुआ था, जो पंजाब में कुछ किसी बंदे को पकड़ा था पुलिस ने। लकीली क्या हुआ था, वो जो सेंसिबल था, वो एसएसपी, बड़ा सेंसिबल बंदा बोल सकता हूं मैं उसको। उसने क्या किया, सिंस वी गॉट सम लिंक्स विद दैट एसएसपी, ही नोस समवन इन आवर एमआई, इमीडिएटली उस इंफॉर्मेशन को उस बंदे ने एमआई से शेयर किया। उस इंफॉर्मेशन मेरे पास पहुंची, बट दैट वाज वेल विद इन टाइम, 48 आवर्स में मिल गया था मेरे पास। जैसे मैंने उस इंफॉर्मेशन को देखा, उसके अंदर मेरे को 2 लीड्स मिल गया। उस लीड्स के ऊपर काम किया मैंने। उसी हफ्ते के अंदर आई वाज एबल टू रिकवर 2 AK-47s विद दैट इंफॉर्मेशन। अभी हमने बात किया इंटर एजेंसीज का। अब स्टेट का क्या हो जाता है, पुलिस फोर्स, एवरी स्टेट हैज गॉट देयर ओन इंटेलिजेंस सेटअप, दे गॉट देयर ओन लोकल ब्रांचेस। अभी यूपी में क्या हो जाता है, यूपी को जितने भी इंटेलिजेंस मिलता है, वो महाराष्ट्र में कितने भी इंटेलिजेंस मिल रहा है, कर्नाटक में कितने भी इंटेलिजेंस मिल रहा है, दिल्ली में कितना, वो इनको आपस में जो शेयरिंग नहीं हो रहा है। अब ये काम कौन करेगा? जब तक ये काम नहीं करेगा तो आपका इंटेलिजेंस का इफेक्टिवनेस नहीं होगा, रियल टाइम काम नहीं कर सकते हो आप। जब भी सेकंड क्या हो जाता है हमारे में, जो सबसे बड़ा चैलेंज, वी आर नॉट ट्रेन्ड आवर पीपल टू हैंडल इंटेलिजेंस, नॉट ट्रेन्ड आवर पीपल। अभी जितने भी पुलिस में है, जो बंदे आते हैं डेपुटेशन में आईबी में, वही बंदे आते हैं डेपुटेशन रॉ में। जो बंदा डेपुटेशन पे आ रहा है, he will take his own time to understand the ट्रेड क्राफ्ट। और कोई बंदा इंटेलिजेंस में नहीं काम कर सकता है। इंटेलिजेंस एक शौक है, एक हार्ट है। ये आर्ट सीखने में, ये लॉ एंड ऑर्डर का मेंटालिटी पे आप काम नहीं कर सकते हो इंटेलिजेंस के। until unless you don't become an operator, you're not able to deliver. सेकेंड क्या होता है, शार्पनेस होना चाहिए माइंड, आपके दिमाग शार्प होना चाहिए। जो चीज देखना चाहिए ना, वो चीज दिखना चाहिए। वही तो ह्यूमन बीइंग्स, एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड इज यूनिक। ऐसे तो बनाया भगवान ने हमको, वो यूनिकनेस को यूज करते हुए वो देखना आना चाहिए। वो जो दूसरे को नहीं दिखता है, तो जो आपको दिखता है, तो तभी तो आप इंटेलिजेंस वाले वो बनते हो। इसीलिए बोलते हैं, मोर यू ऑपरेट, मोर यू लर्न ऑन द ग्राउंड, मोर इफेक्टिव बिकम। डेस्क में जब बैठ के काम करते हो तो ग्राउंड में काम नहीं ही होता है। जब तक ग्राउंड में उतर के टेररिस्ट की जैसे सोचते नहीं हो, टेररिस्ट एक स्टेप आगे सोचते नहीं हो, तो आप कभी टेररिस्ट को पकड़ नहीं सकते। तभी मैं बोल रहा था, चोर को पकड़ना है तो you need to think like a chore. You have to think like a chore. Yeah, so true. Sure. अब हमारी गवर्नमेंट की प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो कुछ भी पुराना लीडर्स थे, इनकी प्रॉब्लम क्या है, उनको कभी फोरसाइट नहीं था। आप जाके रशिया में देखिए, आप जाके यूएस में देखिए, उनकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्पाइंग इज डिफरेंट। यूएस इंटेलिजेंस always aligns itself with its foreign policy. उनकी जो फॉरेन पॉलिसी होता है ना, उस तरीके से अलाइन होता है। रशिया
if you want to know more about the intelligence, just look at those guys. They are dynamic. Israel, how they learned. True. जितनी मार पड़ी उनको इतनी मजबूत बना दिया. Yeah, they've seen survival of the fittest. Yes, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जब तक मार पड़ेगा नहीं ना, सीखेंगे नहीं. हमारे हिंदुस्तान में हर कोई यही होता है, जो कुछ भी जो अटैक हुआ, कुछ भी नुकसान, कुछ भी इंटेलिजेंस फाइल हो. यूथ को लाओ, यंग यूथ को लाओ. ये जो ब्यूरोक्रेसी जो मेंटालिटी है ना, पहले छोड़ो. देखो अभी आज के डेट में आईबी में देखो, आईबी के एक लेवल तक ही डायरेक्ट एंट्री है. उनकी जो सीनियर लॉर्ड सब डेपुटेशन पे आता है. अभी मैं 3 साल के लिए आ रहा हूँ यार डेपुटेशन में, कूलिंग ऑफ पीरियड पे रहूंगा, मैं जाऊंगा. और जो बंदे जो डायरेक्ट में है, तो आई सीन meticulous people in IB, meticulous people in raw and all, बहुत ही मोटिवेटेड बंदे. अब प्रॉब्लम क्या है, इस्तेमाल करो यार उनको, मिसाइल्स को. अब एक दिन वो काम करेगा अच्छा सा, 2 दिन काम करेगा, 3 दिन काम करेगा, जब तक उसको दबाते रहेंगे कब तक काम करेगा. इन बंदों को ग्रोथ भी होना चाहिए ना. देखो ग्रास रूट से जो ऊपर बढ़ता है ना, वो लोग इफेक्टिवली काम करते हैं, उन्हें पता होता है. I agree. अब आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटालिटी से आते हो, पोलिसिंग मेंटालिटी से आते हो, सडनली आपको इंटेलिजेंस का अंदर डाल देते हो. यार आपको इंटेलिजेंस समझने में टाइम लग जाता है भाई. ये फेलियर्स का कारण यही है. दूसरा हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, वी डोंट नो हाउ टू यूज टेक्नोलॉजी. आज काफी आगे बढ़ चुके हैं हम. अगर आप, मैं आपको एक बात बताता हूँ, लीगल इंटरसेप्शन. अब ये लीगल इंटरसेप्शन कितने एजेंसी हिंदुस्तान में कर सकता है? 12 एजेंसी है. अब 12 एजेंसीज में आपने इंटेलिजेंस में इंटरसेप्शन को दे दिया सिग्नल इंटेलिजेंस को. अब वो इंटरसेप्ट करेगा J&K में, नॉर्थ ईस्ट में. अब वो अपने पास रखेगा. अभी MI को वो पावर्स नहीं है. अब ग्राउंड में काम करता है MI. अब सिग्नल इंटेलिजेंस अपने डायरेक्टरेट पे काम कर रहा है, मिलिट्री इंटेलिजेंस अपने डायरेक्टरेट पे काम कर रहा है. ग्राउंड लेवल पे कुछ इन्फॉर्मेशन तो शेयरिंग हो नहीं रहा है. आई वांट मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इंटेलिजेंस. आज के डेट में कई लोगों को डिफरेंस पता नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कॉल डिटेल रिकॉर्ड एंड IPDR. अपनी जो इंटरनेट डेटा रिकॉर्ड्स के पता नहीं है हम लोगों को. I interacted with so many government officials. They don't even know how this whole set of legal interception happens. अब इनको इतना ही पता लोकल में, भाई कॉल डिटेल निकाल दिया, उसको अपने काम से कर दिया. See, by having a CDR, I can write a full diary. I can tell you what you are doing. CDR is call detail records. उस पे सब कुछ आ जाता है. किस जगह से कहाँ से कॉल किया आपने, कितने बजे आप कहाँ थे, कहाँ से कहाँ गया. अब खास बार रेडियो सेट के कम्युनिकेशन कॉल के लिए वेट कर रहे हो DF निकालने के लिए. DF का जमाना बहुत पहले निकल गया. DF ये वो होता था उस टाइम में, जैसे वो रेडियो सेट कॉल का जो कम्युनिकेशन करने के लिए, बिकॉज उनका जो पूरा जो एक टाइमिंग होता था टेररिस्ट ग्रुप्स का, उस टाइम पे वो अपनी जो हायर कमांडर्स को, जो लोकल कमांडर्स को, उनको रिपोर्ट देना है, कम्युनिकेशन करना, कम्युनिकेट करना. उस टाइम में क्या होता था, वी यूज्ड टू कम टू नो वो किस जगह में खड़ा होकर, किस लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे खड़ा होकर अपना रेडियो सेट खोला है. एक सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए. अब पाकिस्तान एक एजेंसी रख के कितना खेल रहा है. पाकिस्तान के पास एक एजेंसी है, जो प्रोमिनेंट एजेंसी बोल सकता हूं मैं उसको, वो खेल रहा है, क्योंकि वो लीगल की फ्रेमवर्क में काम नहीं कर रहा है. हमारे इंटेलिजेंस लीगल फ्रेमवर्क में काम कर रहा है. इन लोगों ने एक बनाया नेटग्रिड करके बनाया. नेटग्रिड का काम क्या है, इंटेलिजेंस शेयर करेगा. एक बनाया CMS, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ. इंटरसेप्शन के लिए इन लोगों ने एक CMS सिस्टम बना, सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम, हर एजेंसीज का होगा. अब हमारे में एक डर बना दिया, स्पाइंग. यार क्यों ये स्पाइंग की चक्कर पे लगे रहते हो यार. यू नॉट सपोज टू ब्लो देम, यू नॉट सपोज टू शो देम. यार हमारे में जितने बंदे जो ऑपरेट करते हैं ना, वो उसी तरीके से ऑपरेट करते हैं, कभी पकड़ा भी नहीं जाता है. That's a good answer. Thank you. एक बार अभी आपने कहानी सुना होगा ना करलानी बख्शी की. Yes. पाकिस्तान बड़ा चिंतित होता था उनको ऊपर, अली बख्शी के ऊपर बड़ा चिंतित होते थे उनके ऊपर. उनको बहुत नजदीक से देखा हूँ बख्शी साहब को. बख्शी साहब का काम करने का तरीका अलग था. अब पुरोहित साहब का ले लो. पुरोहित साहब का नाम पे तो लश्कर तैयबा काम था है. मैं उनको उस जमाने से देखा हूँ, जम्मू कश्मीर से देखा हूँ, उनके नाम पे काम थे लोग. हम साथ में नौकरी की है, देखा हूं मैं उनको. उनका एरिया अलग है, मेरा एरिया का. कभी भी कंपटीशन लगे रहता था हम दोनों के बीच में. Both the officers came under so much attack. जब मेरे मरने का वक्त नहीं आया तो मैं मरा नहीं हूँ. So there were how many attacks on you? I'm so sorry. हुआ है, कई बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं लोग. इनको ज्यादा टाइम नहीं लगता है जानने में. जब जिस तरीके से आप स्पाइंग कर रहे हो, जिस तरीके से आप इंटेलिजेंस उनके निकाल रहे हो, आपका इंटेलिजेंस 10 गुना ज्यादा निकालते हो. आप क्या करते हो,
यू फोकस ऑन वन ग्रुप, इस ग्रुप के बारे में जानना है, बट वो 10 ग्रुप आपको फोकस कर रहा है, आप कौन है? ओजीडब्ल्यूएस फौज आपका पीछे लगा रहता है, किस फोर्स में नहीं है बताइए, किस जगह में नहीं है ओजीडब्ल्यूएस बताइए मेरे को। हर जगह में भाई, इनके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, इनके पुलिस फोर्स में, इनके हर जगह में है। क्यों हमारा फौज में नहीं है? हमारा फौज में भी है, पकड़ा जाता है, कई बार पकड़ा जाता है ना। हमने बहुत स्टोरीज पढ़े होंगे, उनका देश वाले हमारे लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश वाले उनके लिए काम कर रहे हैं। दिस इज द बेसिक्स ऑफ स्पाइंग इंटेलिजेंस। जैसे ओजीडब्ल्यूएस काम कर रहा है उस तरीके से हम भी काम करते हैं। हम भी कोई दूध की दूल्हे नहीं थे, हमारे देश को रक्षा करने के लिए हम लोगों ने कुछ भी किया है। मैंने कानून का दायरे में रह के काम किया है, बट एक चीज तो रहता था, आरवेक्स मॉरल एथिक्स। कभी हमने इनोसेंट बंदे को परेशान नहीं किया, जिस बंदे का इन्वॉल्वमेंट है उसको कभी परेशान नहीं किया। परेशान अगर हो रहा है, वो पकड़ा भी गया तो मैं छुड़वाया हूँ, तभी तो मेरी बहुत काम चली उधर। उन्हीं बंदे ने मेरे लिए काम करते थे, जहां पर गलती से किसी को उठा दिया तो मैं छुड़वाता था, मैं उसके लिए खड़ा रहता था उनके लिए। मेरी प्रोफेशन में कई शादियां करवाना पड़ा मेरे को, लोगों को कभी मदद किया मैंने, कई बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद किया, कई बच्चों को जो उठा कर गलत रास्ते से निकल गए थे, टेररिस्ट बन चुके थे, निकल चुके थे, वो बंदे तो पोस्ट ठोक देता, सरेंडर करवाया मैंने। जब टीए बटालियन राइज हुआ था, मैंने इन्फ्लुएंस कई बंदों को अंदर ज्वाइन करवाया, नहीं तो वो दैट यूथ वुड हैव बीन टुडे टेररिस्ट। अभी तक तो वो रहते भी नहीं होते, करना पड़ता ही है, ये आपका मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको लगता होगा रॉ एक्शनल एजेंसी है, अब एमआई में भी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी एक्शनल काम करते हैं वो लोग, उनके अलग अलग अब कितनी डिपार्टमेंट्स है एमआई के अंदर, तो कई लोगों को पता नहीं है। दे गॉट डिफरेंट थिंग्स, कोई काउंटर इंटेलिजेंस देख रहा है, कोई इंटरनल सिक्योरिटी देख रहा है, कोई फील्ड एंड अफेयर्स कंपनी देख रहा है। मैं आज की डेट में बताता हूँ, एमआई के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, उसको ठीक से डेवलप नहीं किया हमारे देश ने। लेडीज को लाना इंटेलिजेंस में, जब तक ये नहीं आएंगे ना, क्यों नहीं आता है? बहुत कैलिबर्ड लोग हैं यार, जब वो कमांडोस बन सकते हैं, जब एक मर्द की बराबर हर चीज में काम कर सकता है, क्यों लेडी फील्ड में नहीं उतर सकती इंटेलिजेंस में? That was one of the questions from my audience actually. हमारा टाइम पे हुआ था एक प्रपोजल, काफी पुराना है। पैरा एसएफ वांटेड टू ट्रेन दिस लेडी ऑफिसर्स जो फौज में होता है, एंड दे वांटेड टू सेंड देम फॉर द कवर्ट ऑपरेशंस। काफी पुराने वाली कहानी बता रहा हूँ, उस टाइम मैं ऐसे वालों के साथ ऑपरेट करता था। हमने बोला ठीक है, हम लोग रेडी है उनको मदद करने के लिए, हम लोग रेडी है उनको सपोर्ट करने के लिए। अब हुआ तो हुआ नहीं, लेकिन मैंने तो यूज किया, मेरी जो बंदे काम करते थे हमारे लिए एज ए सोर्सेस, वो लोग बेहतर थे, वो लोग काफी इनपुट्स दिए मेरे को किस तरीके से यूज कर सकता है। वो एक ही बात बताता है, मैंने बोलना भी नहीं चाहिए, एक बार बुर्का पहना था साहब, मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ इसको। समझ गया ना, रियलिटी बोल रहा हूँ मैं। एक बार साहब बुर्का पहना था सर, कौन उसको पकड़ ले, मैं भी देखता, मैं लेके जाता हूँ। और एक बार हमने उसको ट्राई भी किया, वाह, इंटेलिजेंस में भी छोड़ो भाई उनको, वो रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे आपको। उनको डेस्क जॉब में मत बिठाइए, ग्राउंड जॉब में उतारिए। एक हमें अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस फोर्स की जरूरत है। जिस दिन हमारा इंटेलिजेंस फोर्स स्ट्रांग हो गया, जिस दिन हमारा इंटेलिजेंस फोर्स दाकड़ बन गया, दमदार बन गया, उसके बाद ना कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। अब डरते क्यों है रशिया से? रशिया हैज गॉट अ स्ट्रांग इंटेलिजेंस सेटअप। रशिया के साथ खेलने के लिए कोई भी डरता क्यों है? दे गॉट अ स्ट्रांग इंटेलिजेंस सेटअप। गो टू यूएस, आप कुछ भी आपके हिंदुस्तान में चल रहा है तो एवरी डेटा इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन इन यूएस। गूगल की सर्वर कहाँ भाई आपका? यूएस में ही है। आज की डेट में व्हाट्सएप कहाँ पर है? यूएस में ही है। अब बताइए, अब कुछ दिन तक चल रहा था ना वो जो चाइनीज ऐप, क्यों? पहले पता नहीं था किसी को, हिंदू चीनी बाय बाय में चल रहे थे हम लोग। अब आगे क्या होगा वो भी देखने ना, कितनी अभी स्पाइंग कर रहे हो, कितनी अभी इंटेलिजेंस का एक्शन कर रहे हो चाइनीज को। मोस्ट नेग्लेक्टेड डेस्क वाज चाइनीज डेस्क। I was sir, आप ना one by one you have come to the points. मैं यही पूछने जा रही थी, चाइना का मजाक पे ले रहे हो? नेपाल को मजाक पे लिया था आपने, नेपाल को मजाक पे लिया था, म्यांमार को मजाक पे लिया था, अब श्रीलंका को भी मजाक पे लेंगे आप, बांग्लादेश को भी मजाक पे लेंगे। एक बात याद रख लेना भाई, जब हमारे देश के अंदर रह के लोग हमारे साथ नहीं है, पार वाले को क्या विश्वास करेंगे आप? आप अभी आज कर्म नहीं करेंगे, भुगतेंगे कल का दिन। जो हमारा पूर्वजों ने ठीक से काम नहीं किया, आज भुगत रहे हैं हम ये टेररिज्म से। ये जेएंडके में ना काफी कुछ गांजे का प्रोडक्शन होता था, काफी ज्यादा गांजे का प्रोडक्शन।
जितने भी पर ये पुलिस कौन पूछता था यार? एक देखो, जितने भी गाड़ी दिल्ली में चोरी होता था, चंडीगढ़ में चोरी होता था, वो J&K में बिकता था। कोई चेक करने वाला, कोई आरसी बुक नहीं, कुछ नहीं था उस टाइम। कोई भी गाड़ी दिल्ली में चोरी हुआ, चंडीगढ़ में चोरी हुआ तो बिक जाता था J&K में। कागज का बिना गाड़ी, कागज वही बन जाती थी नकली। अब नकली असली चेक करने वाला पुलिस को इतनी रोड पे खड़ा हो नहीं हो सकता थे वो लोग। इतनी बिग टेररिज्म थी उस टाइम। आज के डेट में आपके पास सब कुछ है, यू गॉट एवरी इक्विपमेंट, दुनिया भर के पैसे खर्च कर रहे हो। अब आज की डेट में नक्सल्स का वो देख लो आप, सिर्फ J&K के ही नहीं, नक्सल का देख लो, कितने एडवांस वेपन्स यूज कर रहे हैं। कहां से आ रहे हैं इनके पास इतने एडवांस वेपन्स, जहां पर हमारे पुलिस फोर्स के पास नहीं है। हमारी पुलिस फोर्स कौन सी वेपन लेकर घूम रही है? 303 राइफल। शर्म नहीं आ रही हमारे इसको? जो वॉकी टॉकी पे आप बात करते हो, सिक्योर्ड नहीं होता वो हैंडसेट्स, हैंडहेल्ड्स। दैट्स व्हाई वी यूज स्टारवी, संध्या, ये एडवांस इक्विपमेंट्स हम यूज करते थे, जहां पर हमारी जो कम्युनिकेशन सिक्योर्ड होता था, कोई भी उसको डिसेपर नहीं कर सकते थे। ये जितने भी टेररिस्ट लेके घूमते हैं ना जो वॉकी टॉकीज, उसका पूरा कम्युनिकेशन हम सुनते थे। सब्जेक्टेड, यू अंडरस्टैंड देयर कोड्स। 4G के अंदर दो तरीके से चलता है। एक होता है CSFB, जो 2G से अपग्रेड किया आपने 4G पे। एक होता है फुल्ली डिजिटल, जो जियो यूज कर रहा है, जो आपका वॉइस कॉल विल गेट कन्वर्टेड एज ए डिजिटल कॉल एंड गो। यहाँ पर आपका वॉइस कॉल डेटा बन जाता है। एंड CSFB जो जैसे एयरटेल यूज कर रहा है, जो वोडाफोन यूज कर रहा है, उसमें क्या हो जाता है, आपका वॉइस जाएगा 2G पे, आपका डेटा जाएगा 4G पे। अब पाकिस्तान चलता किससे? ड्रग्स से आए हुआ पैसे से। ऐसे के बंदों को बस पैसे कहाँ से आ रहे हैं? Half of the officials, half of the people who are in the Pakistan intelligences are the big time dealers in drugs. भाई चलता ऐसा ही भाई, उनका इकोनॉमी चलती है ड्रग्स पे, बहुत बड़े एक्सपोर्टर है। अब चाइना क्या करता है? चाइना काफी जो तुम्हारा मेडिसिन, जो ड्रग जो आप बोलते हो ना NDPS एक्ट के अंदर जो रेस्ट्रिक्टेड, वो बनता था चाइना से। पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रेस में प्रिंट होता है जो इंडियन करेंसी, पहले भी यही करता था, तभी तो डिमोनेटाइजेशन किया मोदी जी ने। मोदी जी ने कोशिश तो किया, बिल्कुल पक्का कोशिश किया। अब प्रॉब्लम क्या है, मोदी जी अकेले नहीं कर सकते। अब भाई वो काका किस किस से लड़ेगा यार, किस किस से मोदी लड़ेगा? वो कुछ भी करने जाते हो तो उसको गले में फांसी लगाने तुम शुरू हो जाते हो। और अमित शाह कुछ भी करने जाते हो तो उसकी तो वो गुजरात वाली कहानी उठा के बैठ जाते हो, तुम तो उसको मौत की सौदागर बना देते हो। अब किस मौत की सौदागर की बात कर रहे हैं ये लोग? भाई तुम्हें जो फायदा होता है अपनी खुद की सेल्फिश के, देश जाए बाढ़ में, देश जाए बाढ़ में, फंसा दो उसको। भाई साहब, अगर एक ऑफिसर, MI की ऑफिसर अगर काम करता पाकिस्तान के अंदर, उसने बम ब्लास्ट करवाया, तुम उसको बैठ के जो पार्लियामेंट में बात कर रहे हो, पार्लियामेंट में अबे रूटीन मूवमेंट हो रहा है जो गाड़ियों की, जो ये मूवमेंट हो रहा है, जनरल VK सिंह ने खूब कर दी। अबे तुम कितना जानते हो यार उस जनरल को? यार उस जनरल को मैं जानता हूं, उसको एज ए फील्ड कमांडर देखा हूं मैं, नीचे काम किया, हम जानते हैं उस जनरल को, वो किस तरीके के जनरल था। अबे उन्हीं जनरलों की वजह से आज देश सेफ है। उसका पहले एक लीडर साहब हुआ करता था, जसप्रीत सिंह लीडर। अगर वो लीडर साहब नहीं होता ना, आरिफ खान ठुकता नहीं था। आरिफ खान कौन? ये डिविजनल कमांडर हुआ करता था मैडम, इब्दुल मुजाहिदीन के बहुत बड़े डिविजनल कमांडर। उस टाइम में एक बंदा था ब्रिगेडियर TS गिल, टैंकर सिंह गिल बोला करते थे इस बंदे को। अगर ये बंदों ने अगर खड़ा होकर उस दिन हम लोगों ने ऑपरेट नहीं किया तो नहीं फंसता। इट वाज ए 48 आवर ऑपरेशन। जो उस ऑपरेशन जो किया, बंदे जो लेफ्टिनेंट जनरल्स बने हैं आज, उस टाइम में COs थे। उन बंदों की वजह से देश चलता है। मैं एक ऑपरेशन में 150 kg RDX निकाला। अगर आज की डेट में जो जिस तरीके से मीडिया है ना, वो नेशनल न्यूज है, बहुत बड़ी, हमें नहीं चाहिए वो। मैं सबसे बड़ा मेडल मेरे को मिला, जिंदा में आया। उससे बड़ा मेडल क्या चाहिए मेरे को? पूरा एरिया देखा, मैं गली गली देखा, आज मुझे गली गली याद आता है। काम किया, लोग अच्छे हैं। कश्मीरियों को कभी कुछ मत बोलना, कश्मीरी अच्छे लोग हैं यार, मजबूर है यार। अगर मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो मैं 2 लात मारूंगा। मेरे को कोऑपरेट नहीं करेगा आर्मी को, 2 लात मार के आर्मी छोड़ देती है। आर्मी उससे ज्यादा कुछ नहीं करती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा आर्मी। मैं इतना तो आपको गारंटी दे सकता हूं। अगर टेररिस्ट का बात नहीं सुनेगा तो सीधा गोली मार देगा। उसको पता है अगर वे फौज पकड़ के ले जाएगा, सुबह तक रखेगा, अच्छा सा खाना खाना पिलाएगा, चाय वाय पिलाएगा, सुबह अच्छा सा ब्रेकफास्ट पूड़ी उड़ी खिला के छोड़ देगा। कभी मैंने नहीं देखा फौज अपनी जो लिमिट्स क्रॉस करते हुए जाके कुछ किया किसी के साथ। एक इंसिडेंट में ऐसे हो गया था यार, एक अफसर के ऊपर एलिगेशन आ गया था, ये रेप्ड समवन।
पहुंच गया लेटर ऊपर तक, ऊपर वाले ने नीचे लिखा तो मेरे को भेजा। अब मैं जाकर लड़की को मिला डायरेक्टली, पूछा उसको, उसको फादर के सामने। वो बोलते जनाब मैंने तो कभी ऐसे नाम का अफसर को तो नाम ही नहीं सुना है। मैंने उसको लेटर देखा, ये लेटर क्या तुमने लिखा था क्या? बोला जनाब ये तो मेरा रेटिंग ही नहीं है। अब बताइए। शॉकिंग, दैट्स शॉकिंग। वो तो ऐसा है भाई, इतने भी न्यूज था उस टाइम में, ग्रेटर कश्मीर ये सब यही काम करते थे, छापते थे कुछ भी फौज के ऊपर। ग्रेटर कश्मीर से वो न्यूज एजेंसी अब भी है? अभी भी है यार। उस टाइम का रिपोर्ट, ये एजेंसी खराब नहीं होता है। सी इट इज नॉट न्यूज एजेंसी, न्यूज एजेंसी कोई खराब नहीं होता है। वो बंदा उस टाइम में रिपोर्टर का काम कर रहा है, जो उसके ऊपर जो पॉलिटिकल प्रेशर आ रहा है। देखो जे.एंड.के पुलिस इज एन एग्जाम्पलरी पुलिस फोर्स, एग्जाम्पलरी पुलिस फोर्स। बाकी देश में जितने भी पुलिस फोर्स है ना, ये कई स्टेट्स की पुलिस को इतनी रिस्क नहीं है जितनी जे.एंड.के की पुलिस है। जब भी इंटेलिजेंस में काम करना, पहले कभी धर्म इनके साथ अटैचमेंट मत रखो। फर्स्ट यू नीड टू बी ह्यूमन बीइंग, यू नीड टू ऑपरेट लाइक अ मर्सनरी। जो बंदा देश के साथ गद्दारी करेगा, इससे बड़ा क्राइम कुछ नहीं हो सकता। ये है, मैं कहता हूँ इसकी। अगर आपको और कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चंस। No, sir, you have pretty much answered almost everything that was posted on my Twitter feed by my audience. Thank you so much, sir. You have pretty much touched every topic that I wanted to discuss. देखो, देश की सेवा के लिए किसी वक्त मैंने उतना ही बात किया हूँ जितना मैं बात करने के लिए परमिटेड हूँ। वी आर ऑल गवर्नड अंडर द ओएसए। मैं ओएसए से भी ज्यादा मैं ये मानता हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ इस देश की। Thank you so much, sir. Thank you so much for your time. Thank Good you. night. Good night.